अच्छा तारिक साहब, इंडिया को अमेरिका से जो तवक्कुआत थी वो भी इस हवाले से पूरी नहीं हो सकी। अमेरिका ने भी खुल के उनके मौक़िफ़ की तायद नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन को कायम रखा जाए। तो अमेरिका का ये तर्ज़ अमल है जो, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे अमेरिका ने दोनों ममालिक को कहा है कि रिस्ट्रेंट शो करें, डी एस्केलेट करें, और दोनों ममालिक से हमारी कुर्बत है। तो मैं समझता हूँ कि भारत को इसकी तवक्को नहीं थी। ये भी, इसको भी मैं पाकिस्तान की सफारती कामयाबी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि भारत को बड़ी सुक्की का सामना करना पड़ा है। जो उनके दावे थे बुलंदोबांग, तो अल्लाह ताला ने मदद की है, मेहरबानी फरमाई है, और पाकिस्तान को एक तक़वियत मिली है स्टांस से। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, कभी भी पहल नहीं करता, मगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई तो उसका जवाब देना हम खूब जानते हैं। अच्छा सर, चीन की अगर हम बात करें तो मारूफ जो चीनी तज़कियाकार और माहिर आलमी अमूर हैं विक्टर गाओ, उन्होंने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि जनाब अगर कोई इस तरह की सूरत हाल हुई तो पाकिस्तान जो है चीन उसका भरपूर साथ देगा। तो क्या आप समझते हैं इससे भी भारत को समझ नहीं आनी चाहिए कि उसकी चाल बिल्कुल नाकाम हो चुकी है? बिल्कुल 100%। कल विक्टर गाओ ने जो बात की और वाशगाफ अल्फाज में की और भरपूर और मजबूत तरीके से की, उससे पहले चीनी दफ्तर खारजा का भी बयान आ चुका था। चीन के वजीर खारजा ने भी इसहाक डार साहब से बात की हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि विक्टर गाओ का इस हवाले से जो एक स्टांस है, उससे भारतीय हलकों में खलबली मच गई है और वो बहुत घबराए हुए हैं इस चीज़ से। और चीन पाकिस्तान का एक ऑल वेदर फ्रेंड है, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हर मुश्किल में, हर कड़े वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। अच्छा अता साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो इंडिया जो है वो सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने की बात करता है, लेकिन अमल जो है वो उल्टा कर रहा है। पहले झेलम में पानी छोड़ दिया, फिर चिनाब में पानी छोड़ दिया। तो इस तर्ज अमल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, भारत के पास अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी नहीं है पानी रोकने की, और जो सिंध ताश मुआहदे को यकतरफा गैर कानूनी तौर पे मुअत्तल करने की कोशिश है, ये लीगली बहुत वीक है, बड़ी वीक फुटिंग पे है, और इसमें भी इनको बहुत मैं समझता हूँ कि सुक्की का सामना करना पड़ेगा। और ये बच्चों वाली और इमैच्योर हरकत की है, और इसके ये भारत के खिलाफ देखिएगा कि ये उसके खिलाफ जाएगी सारी बात। अच्छा अता साहब, जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वज़ीर दिफा, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश भी की जिससे वो पानी को रोक सके, तो पाकिस्तान के पास क्या ऐसे हालात मौजूद हैं कि ख्वाजा साहब के बयान के मुताबिक हम उसको तबाह कर सकें? देखिए, पाकिस्तान ने, मैं स्ट्रैटेजी पे तो नहीं जाता और ऑपरेशनल डिटेल पे नहीं जाता, पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है, वज़ीर आज़म ने भी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, उसके अल्फाज बड़े क्लियर हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका या डाइवर्ट किया गया तो पाकिस्तान पूरी स्ट्रेंथ से, पूरी माइट के साथ उसका रिस्पांस देगा। ऑपरेशनल डिटेल मैं शायद ना ही जाऊं तो बेहतर है, मगर वी आर क्लियर कि रिस्पांस दिया जाएगा इस चीज़। अच्छा सर, इंडिया की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ महाजों से नाकामी के बाद अब इंडिया IMF से कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान को दिए गए कर्ज़ों का सर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि IMF मोदी की बातों में आएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सफारती कामयाबियाँ जो समेटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस तरीके से इस मामले को आगे लेके चला है, ये एक हसास मामला है, और बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर रखे, और पाकिस्तान जिस कामयाबी से इन तमाम महाजों पे जो है वो पूरी मेहनत कर रहा है और कामयाबियाँ मिल रही हैं, अल्लाह ताला ऐसी रखे। मैं इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। बतौर वज़ीर इत्तलात मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस इशू के ऊपर एहतियात बरती जाए, और इसकी उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी की हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनके प्रोग्राम को कंडक्ट किया है, अपने टाइम भी बहुत सारे मेजर्स दिए हैं, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो मुआशी इस्तेहकाम आया है एक साल में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा मुआशी इस्तेहकाम इतनी जल्दी पहले देखने में नहीं आया। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ बड़ी हौसला अफजा है, और इससे बहुत पाकिस्तान को जो है वो तकवीत मिलेगी। अच्छा तारिक साहब, आप अगर जिस मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो एक मामला है कि अगर ये पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को देखें तो काफ़ी अरसे के बाद मुल्क में सियासी जमातें एक पेज पे नज़र आई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद क्या मुल्क में सियासी सूरत हाल जो है उसमें भी कोई बेहतरी आ सकती है?
देखिए, इस मौके पे ना कोई पीएमएलएन, ना पीटीआई, ना पीपल्स पार्टी, ना जेयूआई, ना एएनपी, ना एमक्यूएम, हम सारे पाकिस्तानी हैं और इस कॉज के साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं, और एक मुश्तरका दुश्मन है भारत, उसके खिलाफ यक जुबान होकर हम खड़े हैं, डट के खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं उनका। तो मैं समझता हूं कि इससे माहौल में बहुत बेहतरी आएगी। जो पॉलिटिकल एक सिचुएशन है, आपस की सियासी इख्तलाफात रहते हैं, वो बाद में भी रहेंगे, मगर इस मौके पे जो एक इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम गया है, उसने हमारे नैरेटिव को बड़ी तकवीयत दी अल्लाह ताला के फजल से। अच्छा तारड़ साहब, इंडिया में अगर हम देखें तो उनके फ़ौज के अंदर से जर्नैल हों या साबिक उनके कोर कमांडर हों या रा के कुछ पुराने अफसर हों, वो सब इस बात पे नज़र आता है कि जिस तरह से वो पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद करते नज़र आते हैं या भारतीय मौक़िफ़ को मुस्तरद करते नज़र आते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि ये भी एक पाकिस्तान की कामयाबी है कि पहली दफ़ा उनके अंदर से भी ये आवाज़ें आ रही हैं? बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूं कि उनकी स्टेट पूरी डिवाइडेड है और उनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की कमी है। उनके सीएम जो हैं वो भी ये बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ स्टेट्स के, और उसके अलावा अगर आप देखें तो उनकी इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया, जर्नलिस्ट मोदी सरकार के इस मिस एडवेंचर के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। और उनके साबिक अफसरान, बल्कि एक उन्होंने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ को सैक किया, एक जर्नैल की ट्रांसफर की। तो लोग अब सवाल कर रहे हैं उनकी, तो सिखों ने कहा है कि हम नहीं लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो इंडिया बुरी तरह डिवाइडेड है अपनी नाकाम पॉलिसी की वजह से और मोदी के वॉर हिस्टीरिया की वजह से। मोदी ने वो नुकसान इंडिया का किया है कि हमें बड़ी खुशी है इस चीज पे कि वो आज एक आवाज बन के बोल भी नहीं सकते। डीजी इंटेलिजेंस को काले पानी भिजवा दिया जी। जी बिल्कुल, डीजी इंटेलिजेंस को काले पानी भिजवाया है और इंटेलिजेंस फेलियर पे भिजवाया है। और जंगों के दौरान जब आप ये एस्केलेशन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये पहलगाम वाला वाकया फॉल्स फ्लैग था, उस पर सही स्टोरी डेवलप नहीं हो सकी और सजा के तौर पे डीजी इंटेलिजेंस को उन्होंने रवाना कर दिया काले पानी। तो ये अभी इनके मुंह काले होंगे सबके, ये मोदी समेत पूरी इनकी कौम के मुंह काला होगा। ये तो भी काले पानी किया है, इनका सारों का मुंह काला करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा अता साहब, बांग्लादेश के एक जो साबिक जर्नैल हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो पाकिस्तान को चाहिए कि इंडियन रियासतों पे कब्जा करे। तो बांग्लादेश की तरफ से भी इस तरह की बातें आना, इसको आप कितना खुशाइन समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बड़ी बेहतरी आई है और बहुत ज़बरदस्त जो है वो ताल्लुकात डेवलप हुए हैं। हमारा एक वो दोस्त मुल्क है और उसके साथ एक हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज बड़े इंप्रूव हुए हैं, बड़े डेलीगेशन इधर आए हैं, कुछ हमारी तरफ से गए हैं। तो ना सिर्फ बांग्लादेश खित्ते में बाकी ममालिक भी पाकिस्तान की भरपूर हिमायत कर रहे हैं, जिस पे हम उनके शुक्रगुजार हैं। अता साहब, आप इस वक्त कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इस सारी सूरत हाल में कौम को किस तरह से बिहेव करना चाहिए? कौम को मुत्तहिद रहना चाहिए, मोराल उनका हाई रहना चाहिए और उनको एतमाद होना चाहिए कि उनकी पाक फौज, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का ऐसा जवाब देगी कि कौम को फख्र होगा उस पर। अच्छा, हम डट के खड़े हैं जी। अता साहब, आज क्योंकि आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन भी है और आप वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, तो यहाँ सहाफ़ियों के मसाइल भी आपके सामने है सारे। इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हमने तो बड़ी कोशिश की है बतौर हुकूमत के और बतौर रियासत के कि ये जो सहाफ़ियों की वेलफेयर के लिए बड़ा काम किया है, उनकी तनख्वाहों के मामलात के लिए बड़ा काम किया है, पेंडिंग पेमेंट्स के लिए बड़ा काम किया है, उनके हेल्थ कार्ड का इजरा किया है। तो जो दीगर मसाइल हैं, मैं समझता हूँ कि हम अवेलेबल रहते हैं एंगेजमेंट के लिए। तो बिल्कुल सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बड़ा अहम है और उसमें बड़ा फ़ाल किरदार अदा करते रहेंगे इंशाल्लाह।